हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसके में। और मैं आ गया हूं आपके सामने हर बार की तरह लेकर बाल विकास के सॉरी फ्रेंड्स, आज बाल विकास नहीं पर्यावरण के मैं लेकर आया हूं आपके लिए टॉप 30 प्रश्न। वो प्रश्न जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में बराबर पूछे जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चैनल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हर बार की तरह। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, आप जो क्वेश्चंस करते हैं उनकी कमेंट जरूर किया करें कि कितने आपके सही निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और मैं आपको बता दूं, प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले एक बात और, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप हमसे उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको होगा ये कि पीडीएफ आपको बराबर मिलती रहेंगी। प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ मैं अपने चैनल पर और ग्रुप पर शेयर करता रहता हूं, इसलिए आप चाहें तो वहां पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और आज हमारा पहला जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, WWF से आशय है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है WWF से क्या आशय है या इसका फुल फॉर्म है वो क्या है, वो आपको बताना है। यूपी टेट 2017 का मैं पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके सामने है। WWF को अपन क्या कहेंगे? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या वर्ल्ड वॉच फंड। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है WWF का फुल फॉर्म। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सही आंसर की तरफ। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। जी हाँ दोस्तों, WWF को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये था इसका फुल फॉर्म। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है, एक सेकेंड, आपको पाना है संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, या ब्राजील में? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि ये जो पांडा है ये कहाँ पाया जाता है। ले चलता हूँ आपको आपके आंसर की तरफ। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन में। जी हाँ दोस्तों, ये जो पांडा है ये पाया जाता है चीन में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने हैं, उसमें से आपको चुनकर बताना है किसमें जैव विविधता पाई जाती है। मैं ले चलता हूं आपको इसके सही आंसर की तरफ। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण के टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो बराबर आपको परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आपको परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं हर बार की तरह आपके लिए ये भी टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। और टेस्ट पेपर क्या, आपके सामने लिखे भी हैं, आप देख सकेंगे। 2016, 2016, 2017, आपको प्रत्येक परीक्षा के यूपी टेट, बी टेट, सी टेट, सभी के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करें या नोट करें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। इसी के साथ चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। चिपको आंदोलन के प्रणेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए ढूंढ कर लाता हूँ। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। यही क्वेश्चंस आपको बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, आपको ऐसे ही क्वेश्चन क्या, यही क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, बने रहें आप हमारे चैनल के साथ और सफलता बिल्कुल 100% श्योर, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं।
1973, 1982, 1992 या 1996? जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1973 में। जी हाँ दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है? बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट। किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है, ऑप्शन आपके सामने है दोस्त, जल्दी से बताएं कौन सा है ऑप्शन सही। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को सूचित करता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी मैं बता भी चुका हूँ, चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जी। बिल्कुल सही आंसर, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस चिपको आंदोलन को जो बल मिला था वो सुंदरलाल बहुगुणा के कारण ही मिला था। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं इस टेस्ट सीरीज के अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो अपना है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इन आंदोलन से, पर्यावरण से संबंधित बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अब की बार मैं लेकर आया हूँ। अब की बार और अच्छे क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश करूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो बताएं पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन चलाया गया था उसका संबंध किस राज्य से है? तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड राज्य ये चिपको आंदोलन है वो शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके व प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लें। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। क्वेश्चन आप वीडियो को पुश करके भी देख सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। तो इसका आपको देना है सही जवाब, ऑप्शन आपके सामने है। ले चलता हूं इस क्वेश्चन के सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वस्थानीय संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है स्वस्थानीय संरक्षण। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी आए हैं यूपी टेस्ट 2011 में, इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों में भी 150 मिलियन वर्षों से भी, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कर लेना है से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है, ये आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो बताएं फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या है? तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, ऑलिव रिडले। जी हाँ दोस्तों, ऑलिव रिडले प्रजाति जो है कच्छपों की वो सबसे अधिक संख्या में है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है ये जो 4 संस्थाओं के आपको नाम दिए गए हैं उनमें से वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। जी हाँ दोस्तों, ले चलता हूँ इसके सही आंसर की तरफ। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, IUCN। जी हाँ दोस्तों, IUCN जो संस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कार्य करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक, ऑप्शंस आपके सामने है, सरला बहन, वंदना सिवा, जिम कार्बेट या रस्किन बॉन्ड। मैं बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरला बहन। जी हाँ दोस्तों, सरला बहन ने संरक्षण या विनाश पुस्तक लिखी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है
वो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, आपको बताना है। ये पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र या वृक्ष मित्र। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वृक्ष मित्र। पर्यावरण के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है उस पुरस्कार का नाम है वृक्ष मित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो रेड डाटा बुक है उसमें कौन से जीवों को सम्मिलित किया जाता है। विलुप्त हो रहे जीवों को, सुवेद जीवों को या आपत्तिग्रस्त जीवों को या इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो रेड डाटा बुक है इनमें सभी जीवों को सम्मिलित किया जाता है। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न हमारा है वो है अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है। क्वेश्चन आपका बीटेट 2013 में आया हुआ है। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं और अभी बता रहा था, यूपी टेट, सी टेट, बी टेट, एमपी टेट, सभी टेट में जो क्वेश्चन आए हैं वो ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं और यही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं, इसलिए आप नोट कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बताना है अभ्यारण्य का संबंध किससे है। ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण या डॉल्फिन संरक्षण। तो मैं आपको बताऊं बिल्कुल सही आंसर, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वन्य जीव संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, अभ्यारण्य का संबंध वन्य जीव संरक्षण से है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है सुश्री मेधा पाटेकर जी का संबंध निम्न में से किससे है। आपको बताना है मेधा पाटेकर जी। जी हाँ दोस्तों, मेधा पाटेकर जी जो हैं उनका संबंध किससे है। वैज्ञानिक अनुसंधान, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या भूमि सुधार। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, मेधा पाटेकर का जो संबंध है वो पर्यावरण संरक्षण से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं यूपीटर 2011 में आया हुआ था, तो वही क्वेश्चन आप दोबारा से आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। जी दोस्तों, चिपको आंदोलन के प्रणेता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। फिर भी अच्छा ही है, बार बार क्वेश्चन आ जाता है, वो क्या है कि आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाता है। जी हाँ दोस्तों, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। क्वेश्चंस वही है, बस कहीं ना कहीं आपको घुमा दिया जाता है जिससे आप हो जाते हैं कंफ्यूज। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए आंसर वही जो है सही। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं IUCN ने जो पुस्तक तैयार की है वो है रेड डाटा बुक। जी हाँ दोस्तों, रेड डाटा बुक में ही जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियां या विलुप्त प्रजातियां, इनका इनको इनकी पूरा एक डाटा तैयार किया जाता है इस बुक में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा सरकारी संघ यानी कि NGO है जो समर्पित है। ऑप्शन आपके सामने है, WWF फॉर नेचर भारत या भारतीय वन्य जीव बोर्ड या फिर राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना या फिर चारों। जी हाँ दोस्तों, उपरोक्त सभी। बताएं फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या है। बहुत लोग इसको गलत करके आते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, लेकिन मैं आपको बता दूं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, WWF फॉर नेचर भारत। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं से भी आपके लिए कोई ऐसा डाटा तैयार नहीं किया है जो आपका समय बर्बाद करे। यदि आप हमको 20 मिनट 15 मिनट जो भी देंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें से काफ़ी फायदा होने वाला है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही फायदा सिद्ध करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपका है एक अध्यापक मेधा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है क्यों बोल रहा है, कि ऐसी क्या खास बात है जो मेधा पाटेकर जी अमृता देवी बिश्नोई जी के बारे में बोल रहा है और किस कारण से बोल रहा है, इन दोनों में कैसी सिमिलरिटी मिलती है, ये आपको बताना है। कि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है
या दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है, या फिर दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं, या दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है सही आंसर। तो ले चलता हूं मैं आपको सही आंसर की तरफ, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोनों के जो आंदोलन थे वो कहीं ना कहीं पर्यावरणीय मुद्दों पर थे। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरणीय मुद्दों पर थे, इसलिए एक अध्यापक है वो इनके बारे में बता रहा है। जी दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से प्रस्तुत है। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अटपटे लेकिन सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण। यूटेट बोले तो उत्तराखंड टेट से में आया हुआ ये प्रश्न है। आपको बताना है जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है जो जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन की या आनुवांशिक विभिन्नता के। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आनुवांशिक विभिन्नता के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो हमारा है वो है जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या हो जाता है। जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, या स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है, बढ़ती है। बिल्कुल सही दोस्त, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो हमारा है वो है सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताना है दोस्त, समय ज़्यादा नहीं लेना है। और मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन ही सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। जी हाँ दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं उत्तराखंड 2015-14 दोनों में आया है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने एक और क्वेश्चन है जो आंदोलन से संबंधित है। आंदोलन से आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर बनते हैं, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो चिपको आंदोलन है जिसके प्रणेता मैंने आपको बताया सुंदरलाल बहुगुणा जी है, कि जनक गौरा देवी, और गौरा देवी द्वारा जो चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेहड़ी गांव में। किसी बुक में आपको रेहड़ी गांव में भी मिल सकता है। तो चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा है तरुण भारत संघ। जी हाँ दोस्तों, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, वनों के संरक्षण, या सौर ऊर्जा। तो मैं आपको बता दूं इनको जो मैग्सेसे पुरस्कार मिला था वो मिला था जल संरक्षण के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। ऑप्शंस आपके सामने, अरावली हिल्स, खासी हिल्स, हिमालय, या इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, हिमालय। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषण की सूची में क्षेत्र नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बताएं। ऑप्शंस आपके सामने, बुलर झील, रुद्र सागर झील, केवला दवे राष्ट्रीय उद्यान, या राजमंद झील। जी हाँ दोस्तों, बताएं जल्दी से कि कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नहीं है, नम क्षेत्र में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र में नहीं है, वो आपको बताना है। तो मैं ले चलता हूँ इसके सही आंसर की तरफ, और ऑप्शन डी, राजमंद झील बिल्कुल सही। राजमंद झील है वो नम क्षेत्र में नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ,
जैसा कि एक बार फिर से आ गया है, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था क्वेश्चन वही, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा दिया जाता है कि आप हो जाते हैं कंफ्यूज। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सही आंसर को देना है। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर ऑप्शन बी IUCN। जी हाँ दोस्तों, IUCN द्वारा रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा इजी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को तो हर टेस्ट सीरीज में शामिल करना अनिवार्य है, क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादातर बन ही जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। 5 नवंबर, 5 जनवरी, 5 जून या 5 सितंबर। जी दोस्तों, मैं इसका उत्तर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस उत्तर को आपको करना है कमेंट। जी हाँ दोस्तों, इस जो क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका आपको उत्तर जो देना है वो देना है कमेंट में। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित जो रणनीतियां हैं उनमें से कौन सी है जो जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। जैव मंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगलीय जंतु अभयारण्य। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, जैव मंडल रिजर्व। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज के हमारी ये टेस्ट सीरीज समाप्त होती है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण थे, लेकिन हमारी नज़र में तो सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमको ये कैसे पता चले, इसके लिए बहुत ही सरल काम आपको करना है। आपको करना है कमेंट, जिसमें हमको पता चल सके आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त, इसलिए आप मैं कमेंट करके बताएं कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके बिल्कुल सही बने। और इसी के साथ कल फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।